सो सोरेसिस है और बहुत सारे ज्ञान बांटने वाली दुनिया आपके पास भी आई होगी। ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये इतना लेट क्यों होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ हमें रोज़ जूझना पड़ता है एज ए सोरेसिस के पेशेंट। मैं क्योंकि यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्टली पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो अपना ही ज्ञान लेकर आते हैं कि सर ये तो दूध पीने और मच्छी खाने से भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, उससे भी हो जाता है। तो आज मैं मिथ्स को बस्ट करने आया हूँ जो बेसिकली पेशेंट के अंदर चल रही होती है। सो पहली मिथ है ये सिर्फ एक स्किन रैश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्किन रैश नहीं होती, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर अटैक कर रही है। बेसिकली ये सिर्फ स्किन रैश नहीं है। अगर आपको छोटा सा पैच भी दिख रहा है तो आप जल्दी से उसका ट्रीटमेंट लेकर उसको क्योर कर सकते हो क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत फास्टली उस पर एक्ट करना चालू कर देगी और आपकी इम्यूनिटी आपको दिक्कत में ला सकती है। सेकंड मिथ है कि वो सिर्फ एडल्ट्स पे ही इफेक्ट डालता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज के साथ भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जब वो बच्चा पैदा ही होता है तब भी वो सोरेसिस के साथ हो सकता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी या उसको जीन्स जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं। पहला पॉइंट, अगर उसकी इम्यूनिटी उसके ऊपर ही अटैक करने की कोशिश कर रही है तो वहाँ पर भी हमें देखा गया है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर भी सोरेसिस मिल जाता है। थर्ड मिथ है कि आप इसमें कुछ भी खा सकते हो। ये एक तरीके से ज्ञान मिला हुआ है आपको थ्रू डॉक्टर्स क्योंकि वो इम्यून सप्रेसेंट चलाते हैं। बेसिकली एलोपैथी के पास जाओगे तो वो आपको इम्यून सप्रेसेंट चलाते हैं जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है और वहाँ पर ये बोल दिया जाता है आपका जो मन है वो आप खा सकते हो। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी इम्यूनिटी आपको पालनी पड़ेगी। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अपनी इम्यूनिटी को पालना सीखना होगा। पालना कैसे है उसका सिंपल एक ही तरीका है, आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट बिल्कुल सही है तो उसके बाद आपका सोरेसिस बिल्कुल कंट्रोल में है, वो वाइल्ड होने से रुक सकता है। फोर्थ मिथ है कि आप इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों भाई? एक्सरसाइज से क्या लेना देना सोरेसिस का? बल्कि एक्सरसाइज करोगे तो स्ट्रेस रिलीव करोगे और सोरेसिस को ठीक करोगे। तो बेसिकली अगर आप सोरेसिस के पेशेंट हो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, इवन आप साइकिलिंग क्या, रनिंग क्या, वेट लिफ्टिंग क्या, सब कुछ कर सकते हो। बस बेसिकली आपको कंट्रोल रखना है अपनी इम्यूनिटी पे। इसके अलावा आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ मिथ है कि यहाँ पर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करती और ये कभी क्योर नहीं हो सकता सोरेसिस। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सामने कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, पहले आप इमेजेस को देख लो बिफोर आफ्टर, और फिर आप ये क्वेश्चन मेरे को जरूर लिखना कि क्या सोरेसिस ठीक हो सकता है या नहीं। आपके सामने जो बिफोर आफ्टर की इमेजेस हैं वो आप देख सकते होगे। अब इसमें बताओ क्या पेशेंट क्योर हो सकता है या नहीं? हमारे हिसाब से तो हो सकता है भाई। और जो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये सोरेसिस है, ज़िंदगी भर आपको इसके साथ चलना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्टली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब तक हमारी इम्यूनिटी हमारे अंदर है, बैठी हुई है, तब तक हमें संभल के रहना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि क्योर नहीं हो सकता। क्योर रखने की पावर हमारे हाथ में होती है। सिंपल सी बात बोलूँगा, क्योर रखने की पावर हमारे पास होती है। अगर हमने इसको पालना और सहलाना सीख लिया ना तो समझ लेना कि आपकी पूरी ज़िंदगी सोरेसिस फ्री जा सकती है। और लास्ट, इसी के लास्ट मैं आपको सिंपल एक ही वर्ड बोलूँगा कि अगर सोरेसिस है तो आपको हाथ थामना पड़ेगा नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल और ऑल्टरनेट मेडिसिन का। अगर आज भी आप मेथोट्रेक्सेट खा रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, आप उससे क्योर नहीं ले रहे हो। तो क्योर लेना है तो टूवर्ड्स ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ आपको रुख करना ही पड़ेगा सोरेसिस फ्री रहने के लिए। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।